हम इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक्स के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बेटा इंडियन इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इकोनॉमी है सभी के अंदर 3 सेक्टर पाए जाते हैं। जैसे कि हम किसी कॉलोनी में जाते हैं, किसी एरिया में जाते हैं तो हमें सेक्टर बटे होते हैं। ये फलाना सेक्टर है, ये सेक्टर ए है, सेक्टर बी है, सेक्टर सी है, सेक्टर डी है। तो सेक्टर से हमारी क्या पहचान होती है, उस एरिया की पहचान होती है। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी क्या है, सेक्टर है बटी है, जिसका मतलब है कि सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो मेरे बच्चों, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र और टेरिटरी को क्या कहते हैं हम, तृतीयक क्षेत्र। टेरिटरी को हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तीसरा, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर, जमीन से जुड़े हुए काम, जितने भी काम जमीन से जुड़े होंगे, खदान का काम होगा, मछली पालन होगा, मुर्गी पालन होगा, खेती बाड़ी होगा, जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का सही तौर पर उपयोग कर रहे हैं, तो वो बेटा क्या होगा, वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किया गया काम होगा। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. Example agriculture है, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, खेती बाड़ी, डेयरी दूध पालन, फिशिंग मछली पालन, फॉरेस्ट्री वानिकी तथा बागों का जंगलों का विकास करना। दिस सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर, इसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। फिर आते हैं हम सेकेंडरी पर, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है सेकेंडरी सेक्टर्स। Secondary sectors covers activities in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing that we association with industrial activities। देखो बेटा, सेकेंडरी प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी सेक्टर आता है उसके अंदर हम क्या करते हैं। प्राइमरी के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो सेकेंडरी में ट्रांसफर होता है, यानी कि सेकेंडरी क्या करता है, वो चीज़ों को बनाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉटन है, कॉटन का प्लांट है, कॉटन उग रहा है, ठीक है, जूट का प्लांट है, जूट उग रहा है, तो मगर वो फैक्ट्री में जाकर तैयार होगा, कपड़े, कॉटन के कपड़े तैयार होंगे, जूट की बोरियां तैयार होंगी, तो सेकेंडरी सेक्टर वो काम कर रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने सभी ने बेटा हल्दीराम नमकीन का नाम सुना होगा और आईटीसी ग्रुप के अंकल चिप्स का नाम सुना होगा, बहुत से प्रोडक्ट्स बनाती है। मगर आप लोग बेटा सोचने वाली बात ये सोचिएगा कि आईटीसी ग्रुप या हल्दीराम ग्रुप जो नमकीन बनाती है, नमकीन बनाने वाले जो मसाले आते हैं या आलू आता है या वेफर के लिए जो इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल चाहिए, वो बेटा प्राइमरी सेक्टर से ही आता है। हमारे घर में यूज़ होने वाला बेटा फॉर्चून का रिफाइंड का तेल जो अडानी ग्रुप बनाती है, ठीक है, फॉर्चून कच्ची घानी तेल आता है, जो सोयाबीन ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है, सूरजमुखी का तेल आता है। मगर बेटा ये कहने की बात है, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सभी चीज़ें कहाँ है, खेती बाड़ी से प्राप्त होंगी, तो वो कहाँ से आएंगी, प्राइमरी सेक्टर टू कन्वर्ट होंगी सेकेंडरी सेक्टर। यानी आपको एक बात समझ में आ रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर सेक्टर से बात कर रहे थे, मगर सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल को या मध्यवर्ती वस्तुओं को तैयार माल में क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट्स वी स्पाइन यार्न एंड वेव क्लॉथ, जिसके अंदर हम कॉटन फाइबर को प्लांट्स में यूज कर रहे हैं और यार्न की मदद से हम कपड़े बना रहे हैं। दिस सेक्टर gradually become associated with the different kind of industries that come up. It is also called the industrial sector. इसको हम industrial sector का भी नाम देखते हैं। Adding the sum of the all the 3 sectors would give you the GDP gross domestic productivity। ये तो बात की बात है कि तीनों सेक्टर को जोड़ने पर हमारे देश की जीडीपी आती है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन होता है। इसके बारे में मैं अभी टॉपिक के एंड में चर्चा करूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं टेरिटरी सेक्टर पे। बेटा टेरिटरी सेक्टर कुछ नहीं बनाता, हमेशा ध्यान रखना बेटा, टेरिटरी सेक्टर दिखता भी नहीं है, उसे महसूस करा जाता है। मैं अगर आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ या स्कूल वाले आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसको फीस देते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज कराते हो, डॉक्टर से आप फीस देते हो, डॉक्टर आपका घर तक नहीं आता। आप मेट्रो में, बसों में या हवाई जहाज में यात्रा करते हो, ट्रेन में यात्रा करते हो, तो उस दौरान आप क्या देते हो, आप टिकट के पैसे पेडअप करते हो, सर्विसेज लेते हो। टेरिटरी सेक्टर पूरा सर्विस सेक्टर है। टेरिटरी सेक्टर नहीं होगा तो इन दोनों सेक्टर का बेटा वजूद नहीं होगा, ना ही प्राइमरी का ना ही सेकेंडरी का। वो कैसे बताता हूँ। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. For example, goods that are produced in the primary and secondary sector would need to be transported by truck or trains and then sold in wholesale and retail shop। जो
प्राइमरी और सेकेंडरी में जो चीज़ें बनती हैं, मान लीजिए कश्मीर में सेब पैदा हो रहा है, मगर वो सेब पूरे भारतवर्ष में लोगों द्वारा खाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, तो वो सेब पूरे भारत में रेगुलेट कैसे होगा? बैंकिंग सेक्टर नहीं होगा तो बेटा पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे? इंश्योरेंस नहीं होगा तो बीमा कैसे होगा? तो ये सभी चीज़ें जो है वो टेरिटरी सेक्टर के अंदर आती है। सिंस दिस एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। ये गुड्स के साथ साथ सर्विस यानी कि सेवाओं को सर्जित करता है। यानी कुल मिलाने की बात है कि प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का फर्स्ट सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी के बाद आता है, यानी जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में चेंज करते हैं, और टेरिटरी सेक्टर जिसको हम सेवा क्षेत्र का नाम देते हैं। अब मैंने एक चीज़ छोड़ी बेटा, जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी को जोड़ने पर हमारा जीडीपी आता है। यानी कि एक देश की तरक्की, एक देश के प्रोडक्शन का लेवल इस बात पर तय होता है कि उस देश की जीडीपी कितनी बड़ी है। यानी कि जीडीपी पर बढ़ेगी जब बड़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में क्या होगा? प्रोपोर्शनेट रूप में क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि तीनों क्षेत्रों में उत्पादन के बढ़ने पर ही देश की जीडीपी को आंका जाएगा। ये अगर हम पिछले साल से लेकर अब इस साल की जीडीपी को नापे, या पिछले किसी पुराने साल को लेकर हम करंट ईयर मानकर इस साल की जीडीपी को नापे, तो इस बात का अंतर निकल सकता है कि पहले के पिछले सालों में और अब के सालों में हमारी जीडीपी में कितना बढ़ोतरी या घटोतरी आता है। और बेटा जीडीपी ही किसी भी कंट्री के बेटा इनकम को, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? मेजर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में भी फिलहाल कोरोना संकट चल रहा है, आप न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे कि देश की जीडीपी गिर गई, देश की जीडीपी गिर गई। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जीडीपी का असल मायने मतलब है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर कहीं ना कहीं उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अगर खेतीबाड़ी में किसान खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा खेतीबाड़ी करने के लिए, तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा? सेकेंडरी में अगर बेटा फैक्ट्री में मजदूर नहीं पहुंच पा रहा है तो फैक्ट्रियों में उत्पादन कैसे होगा? टेरिटरी सेक्टर के अंदर ऑफिस के अंदर सर्विस देने वाले डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, ये लोग अगर अपनी सर्विसेज को नहीं पहुंचा पा रहे उस मुकाम तक, तो वहां पर भी उत्पाद। तो ये तीनों सेक्टर क्या है? आपस में कोरिलेट हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। थैंक यू।